अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। प्रिय भाइयों, आज हम आपको ये बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन बातों पर ईमान लाने की शिक्षा दी है, जो कैसी सच्ची बातें हैं और उनको मानने से मनुष्य का पद कितना ऊंचा हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह पूज्य नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, यह कलमा इस्लाम की आधारशिला है। जो चीज मुस्लिम को एक काफिर, एक मुशरिक, अनेकीश्वरवादी और एक नास्तिक से अलग करती है, वो यही है। इसी कलमे के मानने और न मानने से मनुष्य और मनुष्य के बीच महान अंतर हो जाता है। इसको मानने वाले एक समुदाय बन जाते हैं और न मानने वाले दूसरा गिरोह। इसके मानने वालों के लिए संसार से लेकर परलोक तक उन्नति, सफलता और प्रतिष्ठा है, और न मानने वालों के लिए निराश, अपमान और तिरस्कार। इतना बड़ा अंतर जो मनुष्य और मनुष्य के बीच हो जाता है, यह केवल थोड़े से शब्दों के उच्चारण का परिणाम नहीं है। मुख से यदि आप 10 लाख बार पुनैन पुनैन पुकारते रहें और खाएं नहीं, तो आपका बुखार कभी नहीं उतरेगा। इसी प्रकार यदि मुख से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, परंतु यह न समझे कि इसका क्या अर्थ है, और इन शब्दों का उच्चारण करके आपने कितनी बड़ी चीज को मान लिया है और इसके मानने से आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, ऐसा बेसमझी का उच्चारण कुछ भी लाभदायक नहीं होगा। वास्तव में अंतर तो उस समय होगा जब ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ आपके दिल में उतर जाए, उसके अर्थ पर आपको पूर्ण विश्वास हो जाए, उसके विरुद्ध जितनी भी विचार और धाराएं हैं वे सब आपके दिल से निकल जाएं, और इस कलमे का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर कम से कम इतना गहरा हो जाए जितना कि इस बात का प्रभाव है कि आग जलाने वाली चीज है और जहर मारक होता है। जिस प्रकार आपकी विशेषता पर ईमान आपको चूल्हे में हाथ डालने से रोकता है, और जहर की विशेषता पर ईमान आपको जहर खाने से बचाता है, उसी प्रकार ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान आपको शिर्क और कुफ्र, बहुदेववाद और अधर्म की हर छोटी से छोटी बात से भी रोक दे, चाहे वह विश्वास संबंधी हो या व्यवहार संबंधी। सबसे पहले ये समझिए कि इलाह किसे कहते हैं। अरबी भाषा में इलाह का अर्थ है इबादत के योग्य, अर्थात वह सत्ता जो अपनी महिमा और तेज और उच्चता की दृष्टि से इस योग्य हो कि उसकी पूजा की जाए, और बंदगी और इबादत में उसके आगे किसी सर को न झुकाया जाए, अपना सर न झुकाया जाए। इलाह के अर्थ में यह भाव भी सम्मिलित है कि वह अपार सामर्थ्य और शक्ति का अधिकारी है, जिसके विस्तार को समझने में मानव बुद्धि चकित रह जाए।
इलाह के अर्थ में यह बात भी सम्मिलित है कि वह स्वयं किसी का मोहताज न हो और सब अपने जीवन संबंधी मामले में उसके मोहताज हो। इलाह शब्द में छुपे होने का भाव भी पाया जाता है, अर्थात इलाह उसको कहेंगे जिसकी शक्तियां रहस्यमय हैं। फारसी भाषा में खुदा और हिंदी में देवता और अंग्रेजी में गॉड का अर्थ भी इससे मिलता जुलता है और संसार की अन्य भाषाओं में इस अर्थ के लिए विशेष शब्द पाए जाते हैं। अल्लाह शब्द वास्तव में ईश्वर की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ला इलाहा इल्लल्लाह का शाब्दिक अर्थ यह होगा कि कोई इलाह नहीं है सिवाय उस विशेष सत्ता के जिसका नाम अल्लाह है। मतलब यह है कि अखिल विश्व में अल्लाह के सिवा कोई एक सत्ता भी ऐसी नहीं जो पूजने के लायक हो। उसके सिवा कोई उसका हक नहीं रखता कि उपासना और बंदगी उसकी की जाए। केवल अल्लाह ही एक सत्ता, एक ताकत और विश्व का मालिक और हाकिम है। सब चीजें उसकी मोहताज हैं, सब उसी से सहायता पाने पर मजबूर हैं। यह तो केवल शब्दों का अर्थ था। अब इसकी वास्तविकता आपको समझने के लिए जरा तवज्जो चाहिए। मानव के प्राचीन से प्राचीन इतिहास के जो वर्तांत हम तक पहुंचे हैं और प्राचीन से प्राचीन जातियों के जो समारण चिन्ह देखे गए हैं, उनसे मालूम होता है कि मनुष्य ने हर युग में किसी न किसी को ईश्वर माना है और किसी न किसी की इबादत, उपासना जरूर की है। अब भी संसार में जितनी जातियां हैं, चाहे वो नितांत बर्बर ही क्यों न हो, असभ्य ही क्यों न हो, उन सब में यह बात पाई जाती है कि वह किसी को ईश्वर मानती हैं और उसकी इबादत करती है। इससे मालूम हुआ कि मानव स्वभाव में ईश्वर का ख्याल बैठा हुआ है। उसके अंतर में कोई ऐसी चीज है जो उसे विवश करती है कि किसी को ईश्वर माने और उसकी उपासना करे। प्रश्न होता है कि वह क्या चीज है। आपको अपने अस्तित्व पर और समस्त मनुष्यों की दशा को देखकर इस प्रश्न का उत्तर मालूम कर सकते हैं। मनुष्य वास्तव में बंदा, दास, सेवक और उपासक ही पैदा हुआ है। वह मुहताज है, निर्बल है, निर्धन है। अनगिनत चीजें हैं जो उसके अस्तित्व को सिधर रखने के लिए आवश्यक है, परंतु उन पर उसे अधिकार प्राप्त नहीं। आप से आप वह उसे मिलती भी है और उससे छीन भी जाती है। बहुत सी चीजें हैं जो उसके लिए लाभदायक हैं, वह उनको प्राप्त करना चाहता है, परंतु कभी यह उसको मिल जाती है और कभी नहीं मिलती।
क्योंकि उसको प्राप्त करना उसके वश में नहीं होता। बहुत सी चीजें हैं जिनकी बड़ाई को देखकर वह आतंकित हो जाता है। पहाड़ों को देखता है, नदियों को देखता है, बड़े बड़े भयंकर और हिंसक जानवरों को देखता है, हवाओं के झकोर और तूफान और पानी की बाढ़ और भूकंप को देखता है, मेघों का घोर गर्जना और घटाओं को और बिजलियों की कड़क चमक, मूसलाधार वर्षा के दृश्य उसके सामने आते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी की बेशुमार चीजें उसे दिखाई देती हैं। वो देखता है कि सब चीजें कितनी बड़ी, कितनी शक्तिशाली, कितनी विराट और भयावह है, और उनकी अपेक्षा वह स्वयं कितना निर्बल और तुच्छ है, कितना कमजोर और मुहताज है। ये विभिन्न दृश्य और स्वयं अपने विशेषताओं की विभिन्न स्थितियों को देखकर उसके मन में आप से आप अपनी दासता और दुर्बलता की अनुभूति होती है। और जब यह अनुभूति होती है तो उसके साथ ईश्वर की कल्पना भी उसके दिल के अंदर उभर आती है, उसके दिमाग में उभर आती है। वह उन हाथों का ख्याल करता है जो इतनी बड़ी शक्तियों के मालिक हैं, उनकी बड़ाई का एहसास करता है और ये एहसास उसको विवश करता है कि वह उनकी इबादत में सर झुका दे। उनकी शक्ति का आभास उसे विवश करता है कि वह उनके आगे अपनी दीनता प्रस्तुत करे। उनकी लाभ पहुंचने वाली शक्तियों की अनुभूति उसे विवश करती है कि वह उनके आगे कठिनता निवारण के लिए हाथ फैलाए, और उनकी हानि पहुंचने वाली शक्तियों की अनुभूति उसे विवश करती है कि वह उनसे डरे और उनके प्रकोप से बचे। अज्ञान की इस अवस्था में मनुष्य ये समझता है कि जो चीजें उसको खौफनाक और शक्तिशाली दिखाई पड़ती हैं या किसी तरह लाभ या हानि पहुंचाती हुई प्रतीत होती है, यही ईश्वर है। इसलिए वह जानवरों, नदियों, पहाड़ों, दरियाओं, समुद्रों और दरख्तों की पूजा करता है। अग्नि, वर्षा, मेघ, वायु, चंद्रमा और सूरज की पूजा करने लगता है। यह अज्ञान जब कुछ कम होता है और कुछ ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर आता है तो उसे मालूम होता है कि ये सब चीजें तो उसी की तरह से मुहताज और निर्बल हैं। बड़े से बड़ा जानवर भी एक मामूली मच्छर की भांति मरता है। बड़े से बड़े पहाड़ पृथ्वी मनुष्य को तोड़ता है। भूमि का फलना फूलना तो भूमि के अपने अधिकार में नहीं। जब पानी उसका साथ नहीं देता तो वो सूख जाती है। पानी भी मजबूर है, उसका आना वायु के ऊपर निर्भर करता है। वायु को भी अपने ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं, उसका उपयोगी अनुपयोगी होना दूसरे कारणों के अधीन है। चंद्रमा और सूरज और तारे भी किसी नियम के अधीन है। उस नियम के विरुद्ध वे नाम मात्र के लिए भी हिल नहीं सकते। अब उसका ध्यान यानी मनुष्य का ध्यान रहस्यमय से शक्तियों की ओर जाता है। वह सोचता है कि इन प्रत्यक्ष चीजों के पीछे कुछ गुप्त शक्तियां हैं
जो इन पर शासन कर रही हैं और सब कुछ उन्हीं के अधिकारी हैं। यहीं से अनेक ईश्वर और देवताओं की कल्पना का उदय होता है। यहीं से इंसान बेशुमार देवताओं को पूजने की तरफ माइल हो जाता है। प्रकाश और वायु, जल और रोग, और स्वास्थ्य और खेल, इन सब के ईश्वर अलग अलग मान लिए जाते हैं और उनको काल्पनिक रूप देकर उनकी पूजा की जाती है। उनके मुजस्समे और स्टैचू बनाकर उनको पूजे जाते हैं। इसके बाद जब और अधिक ज्ञान का प्रकाश आता है तो मनुष्य देखता है कि संसार के प्रबंध और व्यवस्था में एक अटल नियम और एक बड़े ज़ाब्ते की पाबंदी पाई जाती है। हवाओं के वेग, वर्षा के आगमन, ग्रहों की गति, ऋतुओं के परिवर्तन में कैसी नियमबद्धता पाई जाती है। किस प्रकार असंख्य शक्तियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। कैसा अटल नियम है जिस समय जिस काम के लिए निश्चित कर दिया गया है, ठीक उसी समय पर विश्व के समस्त साधन एकत्र हो जाते हैं और कार्य संपन्नता के हेतु एक दूसरे को अपना योगदान प्राप्त करते हैं। विश्व व्यवस्था का यह निजाम सामंजस्य देखकर बहुदेववादी व्यक्ति यह मानने के लिए विवश हो जाता है कि एक बड़ा ईश्वर भी है जो इन समस्त छोटे छोटे ईश्वरों के ऊपर शासन कर रहा है। यानी सब एक दूसरे से अलग और बिल्कुल स्वतंत्र हो तो संसार की पूरी व्यवस्था बिगड़कर रह जाएगी। वह मुशरिक इस बड़े ईश्वर को अल्लाह और परमेश्वर, बल्कि ईश्वरों का ईश्वर वगैरह नामों से संबोधित करता है, परंतु इबादत, उपासना और पूजा में उसके साथ छोटे छोटे ईश्वरों को भी शरीक कर लेता है। वह समझता है कि खुदाई और ईश्वर राज भी संसारिक राज्य की तरह से है। जिस प्रकार संसार में एक सम्राट होता है और उसके बहुत से मंत्री, विश्वास पात्र, प्रबंधक और व्यवस्थापक और दूसरे अधिकार प्राप्त पदाधिकारी होते हैं, उसी प्रकार विश्व का भी एक बड़ा ईश्वर है और बहुत से छोटे छोटे ईश्वर उसके अधीन हैं। जब तक छोटे ईश्वरों को प्रसन्न न किया जाए, बड़े ईश्वर तक पहुंचना मुश्किल होगा। जब बड़े ईश्वर तक पहुंचना नामुमकिन होगा। इसलिए बहुदेववादी इन छोटे छोटे देवताओं और ईश्वरों की पूजा भी करते हैं। वो सोचते हैं कि इनकी भी पूजा करो, इनके आगे भी हाथ फैलाओ, उनके क्रोध से भी डरो, उनको बड़े ईश्वर तक पहुंचाने का साधन बनाओ और भेंट और उपहार से उन्हें प्रसन्न रखो। जब ये प्रसन्न हो रहेंगे
तो बड़ा बड़ा ईश्वर भी प्रसन्न रहेगा। मगर ये चीज बिल्कुल गलत है। इसलिए जब ज्ञान और बढ़ता है तो ईश्वरों की संख्या घटने लगती है। जितने काल्पनिक ईश्वर अज्ञानों ने गढ़ लिए हैं, उनमें से एक एक के बारे में विचार करने से मनुष्य को मालूम होता चला जाता है कि ये ईश्वर नहीं है, हमारी तरह बंदे हैं, दास हैं, बल्कि हमसे भी अधिक विवश हैं। इस तरह वह उनको छोड़ता चला जाता है, जहां तक कि अंत में केवल एक ईश्वर रह जाता है। परंतु उस एक के विषय में फिर भी उसके अंदर बहुत कुछ अज्ञान अवशेष रह जाते हैं। कोई यह ख्याल करता है कि ईश्वर हमारी तरह शरीरधारी है और एक स्थान पर बैठा हुआ प्रभुत्व चला रहा है। कोई यह समझता है कि ईश्वर पत्नी और बच्चे वाला है और मनुष्य की तरह उसके यहाँ भी संतानों की परंपरा है। कोई यह कल्पना करता है कि ईश्वर मानव रूप में भूलोक पर अवतीर्ण होता है। कोई कहता है कि ईश्वर इस दुनिया के कारखाने को चलाकर शांत बैठ गया है और अब कहीं पर आराम कर रहा है। कोई समझता है कि ईश्वर के यहाँ श्रेष्ठ व्यक्तियां और आत्माओं की सिफारिशें ले जाना जरूरी है और उनको वसीला और साधन बनाए बिना वहां काम नहीं चलेगा। कोई अपने ख्याल में ईश्वर का एक रूप निश्चित करता है और इबादत और उपासना के लिए इस रूप को अपने सम्मुख रखना जरूरी समझता है। इस प्रकार की अनेक चीजें एक ईश्वरवाद को धारण रखने पर भी मनुष्य के मन में अवश्य रहती है, जिनके कारण वह शिर्क, बहुदेववाद या अधर्म में ग्रस्त होता है और यह सब जहालत और अज्ञान का परिणाम होता है। अभी मैंने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का शब्दी इस शब्द का उच्चारण आपको बताया है। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वास्तविक उच्चारण क्या है। इसलिए इसका जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह वो ज्ञान है जो स्वयं ईश्वर ने हर युग में अपने पैगंबरों और नबियों के द्वारा मनुष्य के पास भेजा है। यही ज्ञान सबसे पहले मनुष्य हजरत आदम को देकर पृथ्वी के ऊपर उतारा गया। यही ज्ञान आदम अलैहिस्सलाम के पश्चात हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और दूसरे पैगंबरों को दिया गया। फिर इसी ज्ञान को लेकर सबके अंत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। यह विशुद्ध ज्ञान है जिसमें लेश मात्र को भी अज्ञान नहीं। सबसे पहली चीज ईश्वर की कल्पना है। यह विशाल विश्व
कि आदि और अंत और विस्तार का ख्याल करने से हमारी बुद्धि थक जाती है। जो अज्ञात समय से चला आ रहा है और अज्ञात समय तक चला जा रहा है, जिसमें असंख्य जीव आदि उत्पन्न हुए और होते जा रहे हैं, जिसमें ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक चमत्कार हो रहे हैं कि उनको देखकर बुद्धि चकित रह जाती है। इस विश्व में प्रभुता उसी की हो सकती है, इबादत उसी की हो सकती है जो असीम हो, सदैव से हो और सदैव रहे, किसी का मोहताज न हो, वो परम स्वतंत्र हो, सर्वशक्तिमान हो और विवेकशील हो, सब पर उसका बस हो और कोई उसके आदेश का उल्लंघन न कर सके, अपार शक्ति का अधिकारी हो और विश्व की सभी चीजों को उसके जीवन और आजीविका सामग्री मिलती हो। ईश्वरत्व के इन समस्त गुणों का केवल एक व्यक्तित्व में एकत्र होना जरूरी और आवश्यक है। यह असंभव है कि दो व्यक्तित्व में ये गुण समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि सब पर प्रभावपूर्ण अधिकार रखने वाला और सबका शासक तो एक ही हो सकता है। यह भी संभव नहीं है कि ये गुण विभाजित होकर बहुत से ईश्वरों में बट जाएं, क्योंकि यदि शासक एक हो और सर्वज्ञ दूसरा और दाता तीसरा, मारने वाला चौथा, जिलाने वाला पांचवा, तो प्रत्येक ईश्वर दूसरे के ऊपर आश्रित और मुहताज होगा। और यदि एक ने दूसरे का साथ न दिया तो संपूर्ण विश्व क्षण मात्र में विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यह भी संभव नहीं कि ये गुण एक से दूसरे में स्थानांतरित हो सके, अर्थात कभी एक ईश्वर में पाए जाए और कभी दूसरे में, क्योंकि जो ईश्वर स्वयं जीवित रहने की शक्ति न रखता हो वो संपूर्ण विश्व को जीवन नहीं प्रदान कर सकता, और जो ईश्वर स्वयं अपने ईश्वरत्व की रक्षा न कर सकता हो वह इतने विशाल विश्व के ऊपर शासन नहीं कर सकता। अपितु आपको ज्ञान का जितना अधिक प्रकाश मिलेगा उतना ही अधिक आपको विश्वास होता जाएगा ईश्वरत्व के गुणों का केवल एक व्यक्ति के अंदर होना आवश्यक है। ईश्वरत्व की इस पूर्ण और यथार्थ कल्पना को ध्यान में रखिए, फिर संपूर्ण विश्व के ऊपर दृष्टि डालिए। जितनी चीजें आप देखते हैं, जितनी चीजों का अनुभव किसी साधन के द्वारा आप करते हैं, जितनी चीजों तक आपके ज्ञान की पहुंच है, उनमें से एक भी इन गुणों से युक्त नहीं है। संसार की सारी चीजें पराश्रित अधीन है, बनती और बिगड़ती हैं, मरती और जीते हैं। किसी को एक अवस्था में स्थिरता प्राप्त नहीं, किसी को अपने अधिकार से कुछ करने की शक्ति प्राप्त नहीं, किसी को एक सर्वोच्च नियम के विरुद्ध बाल बराबर हिलने का अधिकार नहीं। उनकी दशा स्वयं इसकी साक्षी है कि इनमें से कोई ईश्वर नहीं, किसी में ईश्वर की लेश मात्र झलक तक नहीं पाई जाती।
किसी का ईश्वरत्व में तनिक भी अधिकार नहीं। यही है मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का, यही है अर्थ ला इलाह का, यही है मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का, यही है अर्थ ला इलाह का। विश्व की समस्त चीजों से ईश्वरत्व छीन लेने के बाद आपको मानना पड़ता है कि एक और सत्ता है जो सर्वोच्च है, केवल वही समस्त ईश्वरीय गुणों से संपन्न है और उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं। यही अर्थ है इल्लल्लाह का। यह सबसे बड़ा ज्ञान है। आप जितनी जांच पड़ताल और खोज करेंगे आपको यही मालूम होगा कि यही ज्ञान का सिरा भी है और यही ज्ञान की अंतिम सीमा भी। भौतिक विज्ञान, मैं ये कह रहा था कि भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, मानव संबंधी शास्त्र, तात्पर्य यह है कि विश्व की वास्तविकता की खोज लगाने वाले जितने भी विज्ञान हैं उनमें से चाहे किसी विज्ञान को ले लीजिए, उसके अध्ययन में जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह की सच्चाई आप पर अधिक खुशी चली जाएगी और इस पर आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। आपको शास्त्रीय खोजों के क्षेत्र में पद पद पर अनुभव होगा, मालूम होगा कि सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई से इनकार करने के बाद विश्व की हर चीज निरर्थक हो जाती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने से मनुष्य के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके न मानने से इस लोक और परलोक में क्यों विफलता प्राप्त होती है। देखिए, इस कलमे पर ईमान रखने वाला संकीर्ण दृष्टि नहीं हो सकता। वह एक ऐसे ईश्वर को मानता है जो धरती और आकाश का बनाने वाला और सारे संसार का पालन पोषण करने वाला है। इस ईमान के बाद अखिल विश्व में कोई चीज भी उसको पराई नहीं दिखाई पड़ती। वह सबको अपनी ही तरह एक ही स्वामी की संपत्ति और एक ही सम्राट की प्रजा समझता है। उसकी सहानुभूति और प्रेम और सेवा किसी सीमा में सीमित नहीं रहती। उसकी दृष्टि वैसी ही बेसीमा की हो जाती है जिस तरह ईश्वर का राज है। यह बात किसी ऐसे व्यक्ति को हासिल नहीं हो सकती जो बहुत से छोटे छोटे ईश्वरों को मानता हो या ईश्वर में मानव के सीमित और अपूर्ण गुण मानता हो या फिर ऐसे ईश्वर के अंदर विश्वास ही न रखता हो। दूसरी बात यह है कि यह कलमा मनुष्य में उच्चतम कोटि का स्वाभिमान और आत्मगौरव पैदा कर देता है। इस पर विश्वास रखने वाला जानता है कि केवल एक ईश्वर समस्त शक्तियों का स्वामी है, उसके सिवा हानि, लाभ, नफा नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं, कोई मारने और जिलाने वाला नहीं, कोई अधिकारी और प्रभावशाली नहीं। यह ज्ञान और विश्वास उसको ईश्वर के सिवा समस्त शक्तियों से बेपरवाह और निर्भय कर देता है
उसका सिर सृष्टि के किसी जीव आदि के आगे नहीं झुकता, उसका हाथ किसी के आगे नहीं फैलता, उसके दिल में किसी का सिक्का नहीं बैठता। यही विशेषता तौहीद वाली, यह सिवाय तौहीद की धारणा की किसी और धारणा से उत्पन्न नहीं हो सकती। शिर्क, बहुदेववाद और कुफ्र यानी अधर्म, और नष्ट शिक्षा की अनिवार्य विशेषता यह है कि मनुष्य सृष्टि के जीव वगैरह के आगे झुके, उनको हानि लाभ का स्वामी समझे, उनसे डरे और उन्हीं से आस बांधे। तीसरी बात यह है कि स्वाभिमान के साथ यह कलमा मनुष्य में विम्रता भी पैदा करता है। इसका मानने वाला कभी अहंकारी और अभिमानी नहीं हो सकता। अपनी शक्ति और धन और योग्यता का घमंड उसके मन में समा ही नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि उसके पास जो कुछ है ईश्वर का दिया हुआ है, और ईश्वर को जिस तरह देने का सामर्थ्य प्राप्त है उसी प्रकार वो छीन भी सकता है। इसके विपरीत नास्तिक मनुष्य ये सोचता है कि संसार की दूसरी चीजों को भी संसारिक कुशलता प्राप्त है, इसलिए वो अहंकारी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी कुशलता को केवल अपनी योग्यता का फल समझता है। इसी तरह शिर्क और कुफ्र के साथ भी दर्द का पैदा होना आवश्यक है, क्योंकि मुशरिक और काफिर अपने मन में यह समझता है कि ईश्वरों और देवताओं से उसका कोई विशेष संबंध है, कोई खास ताल्लुक है कि दूसरों को प्राप्त नहीं। इस तरह उसके अंदर गर्म हो जाता है। इस कलमे पर विश्वास रखने वाला अच्छी तरह समझता है कि मन की शुद्धता और सदाचार की सिवा उसके लिए मुक्ति और कल्याण का कोई साधन नहीं, क्योंकि वह एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास रखता है जो अपेक्षा रहित और परम स्वतंत्र है, किसी से उसका कोई नाता नहीं। इसके विपरीत मुश्रिक और काफिर लोग सदा झूठी आशाओं के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें कोई समझता है कि ईश्वर का पुत्र हमारे लिए प्रायश्चित बन गया है, कोई ख्याल करता है कि हम ईश्वर के प्रिय हैं और हमें दंड मिल ही नहीं सकता, कोई समझता है कि हम अपने पूर्वजों से ईश्वर के यहाँ सिफारिश करा लेंगे, कोई समझता है कि ईश्वर के जो खास और नेक बंदे हैं हम उनको सिफारिशी बना लेंगे। कोई अपने देवताओं का भेंट उपहार और पूजा पाठ देकर ये समझने लगता है
जब उसे संसार में सब कुछ करने का लाइसेंस मिल गया। इस प्रकार की झूठी धाराएं इन लोगों को सदा गुनाहों, पापों और दुष्कर्मों के चक्र में फंसाए रखती है और वह इनके भरोसे पर आत्मा की शुद्धता नहीं कर पाता। रहे नास्तिक तो उनका सिरे से यह विश्वास ही नहीं है कि कोई सर्वोच्च सत्ता उनसे भले या बुरे कर्मों के विषय के अंदर पूछताछ करने वाला है। इसलिए वह संसार में अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। उनकी अपनी तुच्छ इच्छा उनका नाबूद होती है और वो इसी के दास होते हैं। इस कलमे को मानने वाला किसी हालत में निराश नहीं होता और न उसका दिल टूटता है। वह एक ऐसे ईश्वर पर ईमान रखता है जो धरती और आकाश के समस्त निधियों का स्वामी है, जिसकी कृपा और अनुग्रह असीम और परिमित है और जिसकी शक्तियां अनंत है। यह ईमान उसको असाधारण शांति प्रदान करता है। उसे परितोष भी संपन्न कर देता है और सभी आशा युक्त रखता है। चाहे वह संसार के समस्त द्वार से ठुकरा दिया जाए, समस्त साधनों का संबंध उससे छीन लिया जाए, फिर भी एक ईश्वर का सहारा किसी दशा में भी उसका साथ नहीं है और उसी के बलबूते पर वह नई आशाओं के साथ कोशिश किए चला जाता है। इस कलमे पर विश्वास रखने से मनुष्य में संकल्प, साहस, धैर्य और अल्लाह पर भरोसे की प्रबल शक्ति उत्पन्न कर देता है। वह जब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए दुनिया में बड़े कार्य करने के लिए उठता है तो उसके मन में यह विश्वास होता है कि मेरे पोषण के लिए धरती और आकाश के सम्राट की शक्ति है। यह भावना उसमें पर्वत की दृढ़ता पैदा कर देती है और संसार की समस्त कठिनाइयां और कष्ट और विरोधी शक्तियां मिलकर भी उनको अपने संकल्प से नहीं रोकती। यह कलमा मनुष्य को वीर बना देता है। देखिए, मनुष्य को गाय बनाने वाली वास्तव में दो चीजें होती हैं, एक तो प्राण, धन और बाल बच्चों का मोह, दूसरे ये धारणा कि ईश्वर के सिवा कोई और मारने वाला है और यह कि मनुष्य अपने उपायों से मृत्यु को टाल सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का विश्वास इन दोनों चीजों को दिल से निकाल देता है। पहली चीज तो इसलिए निकल जाती है कि इसका मानने वाला अपने प्राण, धन और हर चीज का स्वामी ईश्वर ही को समझता है और उसकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता है। यही दूसरी चीज तो वह इसलिए अवशेष नहीं रहती कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले के विचार में प्राण लेने की शक्ति किसी मनुष्य या जानवर या तोप या तलवार या लकड़ी या पत्थर के अंदर नहीं। इसका अधिकार केवल ईश्वर को है और उसने मृत्यु का जो समय निश्चित कर दिया है उससे पहले संसार की समस्त शक्तियां मिलकर भी चाहें तो किसी का प्राण नहीं लेते। यही कारण है अल्लाह पर ईमान रखने वाले से अधिक वीर संसार के अंदर कोई नहीं होता। उसके मुकाबले में तलवारों की दाग और गोलियों की बौछार और गोलों की वर्षा और सेनाओं का आक्रमण सब चीजें विफल हो जाती है। जब वो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए बढ़ता है
अपने से 10 गुनी शक्ति का भी मुख फेर देता है। जबकि मुशरिक, काफिर और नास्तिक ये शक्तियां बताइए कहां से लाएंगे? उनको तो प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं और वह ये समझते हैं कि नित्य शत्रुओं के लाने से आती है और उनके भगाने से भाग सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का विश्वास मनुष्य में संतोष पैदा कर देता है, लोभ को खत्म कर देता है, ईर्ष्या एवं दाह की तुच्छ भावनाओं को उनके हृदय से निकाल देता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर विश्वास मनुष्य को ईश्वर के कानून का पाबंद कर देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा में यह अल्लाह पर ईमान सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक चीज है। यह इस्लाम का केंद्र है, उसका मूल है, उसकी शक्ति का उत्तम है। उसके अतिरिक्त इस्लाम की जितनी धाराएं और आदेश और कानून हैं सब उसी आधार पर स्थित हैं और उन सबको इसी केंद्र से शक्ति पहुंचती है, प्राप्त होती है। उसको हटा देने के बाद इस्लाम कोई चीज नहीं रह जाती। अल्लाह पर ईमान लाने के बाद मनुष्य को जिन चीजों के ऊपर ईमान लाना पड़ता है वो है अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के पैगंबरों और रसूलों के ऊपर ईमान और तकदीर यानी किस्मत के ऊपर ईमान। ईमान की ये 6 बुनियादी चीजें हैं, मौलिक चीजें हैं जिनके ऊपर ईमान लाना जरूरी है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये सब चीजें क्या है। अल्लाह पर ईमान के बाद दूसरी चीज जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने का आदेश दिया है वह फरिश्तों का अस्तित्व है। और बड़ा लाभ इस शिक्षा का यह है इससे तौहीद, ईश्वरवाद की धारणा को शिर्क की समस्त आशंकाओं से मुक्ति मिल जाती है। हमने बताया है कि मुशरिकों ने ईश्वरत्व में सृष्टि की 2 प्रकार की चीजों को सम्मिलित किया है। एक प्रकार तो उनका यह है जिनका भौतिक अस्तित्व है जो दिखाई पड़ती है जैसे सूरज चांद वगैरह। दूसरा प्रकार यह है जिनका अस्तित्व भौतिक नहीं बल्कि वो निगाहों से ओझल है और परोक्ष रूप से विश्व का प्रबंध कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई हवा चलाने वाली और पानी बरसाने वाली और कोई प्रकाश देने वाली। इनमें से पहले प्रकार की चीजें तो मनुष्य की आंखों के सामने मौजूद है, इसलिए उनके ईश्वर होने का निषेध से ला इलाहा इल्लल्लाह की शब्द से हो जाता है।
परंतु दूसरे प्रकार की चीजें अप्रत्यक्ष और रहस्यमय हैं। मुश्रिक अधिक पर उन्हीं पर अनुरक्त है, उन्हीं को देवता और ईश्वर की संतान समझते हैं, उन्हीं की काल्पनिक प्रतिमाएं बनाकर भेंट और पूजना चढ़ाते हैं, उन्हीं की बुत बना लेते हैं। इसलिए एक ईश्वरवाद को शिर्क की इस दूसरी शाखा से बचाने के लिए एक अस्थायी धारणा का वर्णन किया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि ये छिपी हुई सूक्ष्म सत्ताएं जिनको देवता और ईश्वर की संतान कहते हो, वास्तव में ये ईश्वर के फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं। इनका ईश्वरत्व में कोई अधिकार और भाग नहीं। ये सब ईश्वर के आज्ञाकारी हैं और इतने अनुवर्ती हैं कि ईश्वरीय आदेश का तनिक भी उल्लंघन नहीं कर सकते। ईश्वर इनके द्वारा अपने राज का प्रबंध करता है और ये ठीक ठीक उसके आदेश का पालन करते हैं। इनको स्वयं अपने अधिकार से कुछ करने की शक्ति नहीं है। इनमें यह साहस और शक्ति नहीं ईश्वर के सामने किसी की सिफारिश करें, उनकी पूजा करना और उनसे सहायता की याचना करना तो मनुष्य के लिए अपमान है, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि के प्रारंभिक दिन ईश्वर ने इनसे आदम को सजदा करवाया और आदम को इनसे बढ़कर ज्ञान प्रदान किया था और इनको छोड़कर आदम को धरती के ऊपर प्रतिनिधित्व प्रदान किया। तो जिस मनुष्य के सामने ये फरिश्ते नतमस्तक हो, उनके लिए इससे बढ़कर क्या अपमान हो सकता है कि वह उल्टा उनके आगे सजदा करे और उनकी भिक्षा मांगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ओर तो हमको फरिश्तों की पूजने और ईश्वरत्व में उन्हें शरीक मानने से रोक दिया। दूसरी ओर आपने हमें ये बताया कि फरिश्ते ईश्वर के श्रेष्ठ बंदे हैं, उसके पैदा किए हुए हैं, पापों से रहित हैं, उनकी परिस्थिति ही ऐसी है कि वो ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन नहीं करें। उन्हीं में से एक चुने हुए फरिश्ते के द्वारा ईश्वर अपने पैगंबरों के ऊपर ईश्वरीय वाणी भेजता है, जिनका नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम ही के द्वारा कुरान की आयतें अवतीर्ण हुई थी। इन्हीं फरिश्तों में से वो फरिश्ते भी हैं जो हर समय आपके साथ लगे हुए हैं, आपके हर अच्छे और बुरे काम को हर समय देखते हैं, आपकी हर बुरी और अच्छी बात को हर समय सुनते हैं और नोट करते हैं। उनके पास हर व्यक्ति के जीवन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। मरने के पश्चात जब आप ईश्वर के सामने जाएंगे तो यह आपका कर्म लेख प्रस्तुत कर देंगे और आप देखेंगे कि जीवन भर आपने खुले छिपे जो कुछ भी नेकियां और बुराइयां की थी वे सब उसके अंदर मौजूद हैं। तीसरी चीज जिसके ऊपर ईमान लाने की शिक्षा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी है वो अल्लाह की किताबें हैं जो उसने अपने पैगंबरों के ऊपर उतारी है। ईश्वर ने जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतारा है, उसी तरह आपसे पहले जो रसूल हुए हैं उनके पास भी किताबें भेजी थी। इनमें से कुछ किताबों के नाम हमको बता दिए, जैसे हज़रत इब्राहिम के सही थे जो हज़रत इब्राहिम के पास उतरे, तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी,
जबूर जो हज़रत दाऊद के पास भेजी गई, और इंजील बाइबल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई। इनके अतिरिक्त दूसरी किताबें जो दूसरे रसूलों के पास आई थी, उनके नाम हमें नहीं बताए गए। इसलिए किसी और धार्मिक ग्रंथ के बारे में हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि वह ईश्वर की ओर से है, और न यह कह सकते हैं कि वह ईश्वर की ओर से नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो ग्रंथ भी ईश्वर की ओर से उतारा गया है ये सब सच है। जिन ग्रंथों के नाम हमको बताए गए हैं उनमें इब्राहिम के सहीफे सब संसार के अंदर पाए नहीं जाते। रही तौरात, जबूर और इंजील तो वो अवश्य यहूदियों ईसाइयों के पास मौजूद हैं, परंतु कुरान ने हमें बताया है कि इन सब किताबों के अंदर लोगों ने ईश्वर के कलाम को बदल डाला है और अपनी ओर से बहुत सी बातें उनके अंदर मिला दी हैं। वह ईसाई और यहूदी भी मानते हैं कि मूल ग्रंथ उनके पास नहीं है, केवल उनके अनुवाद रह गए हैं, जिनमें शताब्दियों से अदल बदल होता रहा और अब तक होता चला आ रहा। फिर इन ग्रंथों के पढ़ने से भी स्पष्ट होता है कि इनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ईश्वर की ओर से नहीं हो सकती। इसलिए जो ग्रंथ पाए जाते हैं वो ठीक ठीक ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। उनमें अल्लाह का कलाम और मनुष्य का कलाम मिलजुल गया है, और यह मालूम करने का कोई साधन नहीं कि अल्लाह का कलाम कौन सा है और मनुष्य ने अपनी तरफ से कौन सी चीज मिला दी है। इसलिए पिछले ग्रंथों के ऊपर ईमान लाने का जो आदेश हमें दिया गया है वह केवल इस हैसियत से कि ईश्वर ने कुरान से पहले भी संसार को प्रत्येक जाति के पास अपने आदेश अपने नबियों के द्वारा भेजे थे, और ये सब उसी ईश्वर के आदेश थे जिसकी ओर से कुरान आया है। कुरान कोई नया और अनूठा ग्रंथ नहीं, बल्कि उसी शिक्षा के जीवित करने के लिए भेजा गया है जिनको पहले युग के लोगों ने पाया और खो दिया या बदल डाला, या मनुष्य के कलाम से मिला दिए। कुरान सबसे अंतिम ग्रंथ है, इसमें और पिछले ग्रंथों में कई है इससे सबसे अंतर है। पहले जो ग्रंथ आए थे उनमें से अधिकतर की मूल प्रतियां संसार से लुप्त हो गई और उनके केवल अनुवाद ही रह गए, परंतु कुरान जिन शब्दों में उतरा ठीक उन्हीं शब्दों के अंदर आज भी मौजूद है। उसके एक एक अक्षर बल्कि एक एक सत्र के अंदर भी एक एक सत्र और एक एक मात्रा के अंदर भी परिवर्तन नहीं हुआ। पिछले ग्रंथों में लोगों ने ईश्वरीय वाणी के अंदर अपना कलाम मिला दिया। एक ही ग्रंथ में ईश्वरीय वाणी भी है और लोगों के कलाम, और सब चीजें इस तरह से गुड़गुड़ हैं इस वाणी को उनमें से अलग छांट लेना मुमकिन नहीं। परंतु कुरान में विशुद्ध ईश्वरीय वाणी हमें मिलती है और उसमें किसी दूसरे का कलाम का लेश मात्र भी मिश्रण नहीं। कुरान की टीका हदीस, रसूल के जीवन चरित्र, सहाबा के जीवन चरित्र और इस्लाम के इतिहास के ऊपर मुसलमानों ने जो कुछ भी लिखा है वह सब कुरान से बिल्कुल अलग दूसरे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ संसार की विभिन्न जातियों के अंदर पाए जाते हैं उनमें से एक के बारे के अंदर भी ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता, परंतु कुरान के बारे में इतने अटल ऐतिहासिक परिमाण मौजूद हैं कि कोई व्यक्ति हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका संबंध होने में संदेह नहीं कर सकता। पिछले ग्रंथ किन भाषाओं में उतरे थे वह काल से मुद्दा हो चुके हैं। अब संसार के अंदर कहीं भी उनके बोलने वाले बाकी नहीं रह गए, परंतु कुरान जिस भाषा के अंदर है वह एक जीवित भाषा है। संसार में करोड़ों व्यक्ति आज भी उसको बोलते हैं और करोड़ों व्यक्ति उसे जानते और समझते हैं। जितने धार्मिक ग्रंथ संसार के विभिन्न जातियों के अंदर पाए जाते हैं उनमें से प्रत्येक ग्रंथ के अंदर किसी विशेष जाति को संबोधित किया गया है और प्रत्येक ग्रंथ के अंदर ऐसे आदेश पाए जाते हैं
जो एक विशेष युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के लिए है, परंतु अब न उसकी आवश्यकता है और न उन्हें व्यवहार में लाया जा सकता है। लेकिन कुरान को देखिए, इस ग्रंथ में हर जगह मनुष्य को संबोधित किया गया है। इसके किसी एक वाक्य से भी यह संदेह नहीं हो सकता कि यह किसी विशेष जाति के लिए है। फिर इस ग्रंथ में जितने आदेश दिए गए हैं वो सब ऐसे हैं जिनका हर युग में और हर जगह पालन किया जा सकता है। यह बात सिद्ध करती है कि कुरान संपूर्ण संसार के लिए और सदा के लिए है। यही विशेषताएं हैं जिनके कारण संपूर्ण संसार की जातियों को आदेश दिया गया है कि कुरान के ऊपर ईमान लाएं और समस्त ग्रंथों को छोड़कर केवल इसी एक ग्रंथ का अनुवर्तन करें, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए जितने आदेशों की आवश्यकता है वे सब इसके अंदर बिना किसी कमी बेशी के बयान कर दिए गए हैं। यह ग्रंथ आ जाने के बाद किसी दूसरे ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब आपको मालूम हो गया कि कुरान और दूसरे ग्रंथों में क्या अंतर है, तो यह बात आप क्यों समझ सकते हैं कि दूसरे ग्रंथों के ऊपर ईमान और कुरान तक ईमान में क्या अंतर होना चाहिए। خالد بن الوليد الإسلامية السلي شارع هارون الرشيد الرياض هاتف 2410615 فاكس 2410595. خالد بن الوليد Islamic Recording السلي هارون الرشيد ستريت. تليفون نمبر 2410615. فاكس 2410595. رياض، سعودي عربيا.